नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 15 सेकंड में खबरों की शुरुआत करेंगे। चलिए खबरें देखते हैं। विजयदशमी का त्योहार आज रावण और कुंभकर्ण का जलेगा पुतला, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है दशहरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी शुभकामनाएं, ट्वीट कर दी विजयदशमी की शुभकामनाएं। लिखा, बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत का ये महापर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करे। हर्षोल्लास से मनेगी विजयदशमी। रायपुर के WRS कॉलोनी मैदान में जलेगा 111 फीट का रावण। सीएम भूपेश बघेल रायपुर दुर्ग में दशहरा उत्सव कार्यक्रम में होंगे शामिल। तो वहीं मुंगेली में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी आज दशहरे की सुबह नीलकंठ पक्षी के दर्शन को माना जाता है शुभ। मान्यता के अनुसार नीलकंठ के दर्शन के लिए सुबह सुबह निकले लोग। तो वहीं जम्मू कश्मीर के शोपियां में पुलिस आतंकियों से मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों का सर्चिंग ऑपरेशन जारी। मुंबई में बांद्रा वर्ली सी लिंक पर भीषण सड़क हादसे में 10 लोग जख्मी, कई की हालत गंभीर। देर रात 3 बजे हुआ हादसा। सरोज पांडे पर टिप्पणी करने के मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को लिखा पत्र, लिखित स्पष्टीकरण देने और माफी मांगने के लिए लिखा लेटर। 2 दिन के ग्वालियर दौरे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजसी पोशाक में करेंगे शमी पूजन, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। PFI मामले में एक और प्लान डिकोड। MP में आतंकी संगठनों का बना था महागठबंधन, एक दूसरे के लिए कर रहे थे काम। भोपाल क्राइम ब्रांच ने बैंक अकाउंट बेचने वाले गिरोह पर कसा शिकंजा, 2 आरोपी गिरफ्तार। इंटरनेशनल फ्रॉड से जुड़ा है मामला। शाहजहांपुर के मेवासा गांव में भंडारे की खीर खाने से 35 लोग बीमार, अलग अलग अस्पताल में इलाज जारी। नवरात्रि पर भोज का हुआ था आयोजन। त्योहारों को लेकर बढ़ाई गई चौकसी, आतंकी संगठनों की गतिविधियों पर इंटेलिजेंस की नजर, ड्रोन CCTV से की जाएगी निगरानी। तो वहीं सुकमा के मारोकी में अज्ञात बीमार से 9 लोगों की मौत की खबर। CMHO ने जल्द गांव में हेल्थ टीम भेजने की कही बात। तो वहीं बलौदाबाजार में बजरंग दल और BHP का धर्मांतरण के खिलाफ अल्लाह बोल, 10 परिवारों की कराई गई घर वापसी, निकाली हिंदू जागरण यात्रा। शारदीय नवरात्र के 9वें पर्व पर उमरिया के पाली में मां विरासनी के दरबार से निकाला गया भव्य जावरा जुलूस, बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। खरगोन शहर में बीती रात कुंडा नदी में अज्ञात युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। कुंडा नदी में मिला शव अज्ञात और पुराने शव होने से नदी में बहकर आने की आशंका। शिवपुरी में माता विसर्जन के चल समारोह में अनियंत्रित वाहन ने राहगीरों को मारी टक्कर, 3 महिला और 2 बच्चे घायल, पुलिस ने गाड़ी को किया जब्त। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा उत्सव जारी। मावली परघाव की निभाई गई रस्म, दोनों माता के मिलन को कहा जाता है मावली परघाव। गरियाबंद में सरकारी पैसे का गबन का मामला आया सामने, बिना काम करवाए निकाले 2 लाख रुपए, सरपंच पर पैसे निकालने का आरोप। तो वहीं छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग का अलर्ट, आज दक्षिण छत्तीसगढ़ में बरस सकते हैं बदरा, धान की तैयार फसल को हो सकता है नुकसान। तो वहीं मुरैना के नंदपुरा गांव में चुनावी रंजिश में 2 लोगों को मारी गोली, दोनों को जिला अस्पताल किया गया भर्ती, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर के मेवासा गांव में भंडारे के एक दौरान खीर खाने से 35 से ज्यादा ग्रामीण बीमार, सभी को अलग अलग अस्पताल किया गया भर्ती। तो वहीं भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच ने इंटरनेशनल फ्रॉडस्टरों को बैंक अकाउंट बेचने वाली गैंग का किया खुलासा, अकाउंट होल्डर समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। खंडवा में एक महिला ने दिया विचित्र बच्चे को जन्म, बच्चे के 4 हाथ 4 पैर और 4 कान थे, बच्चे को देखने अस्पताल में लगी भीड़। दशहरा पर जबलपुर में शानदार आतिशबाजी, बड़ी संख्या में लोग आतिशबाजी का नजारा देखने पहुंचे। आगरमालवा में महाआरती के बाद कालका माता की बाड़ी विसर्जन का कार्यक्रम संपन्न, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर मां कालका का आशीर्वाद लिया। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दतिया पहुंची, पीताम्बरा पीठ में मां बगलामुखी देवी के दर्शन कर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की।
तो वहीं भोपाल में चलती ट्रेन में युवक ने किया सुसाइड, पंखे में फांसी का फंदा लगाकर लटका युवक, मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। खंडवा में एसपी विवेक सिंह गरबा पंडालों में पहुंचकर लोगों को कर रहे हैं जागरूक, महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार को लेकर लोगों को किया जागरूक। देवास में माता के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु की साइकिल हुई चोरी, पुलिस ने साइकिल ढूंढ कर लौटाई, साइकिल मिलने पर भावुक हुआ सुरेंद्र। तो वहीं सतना में सड़क पर खड़ी बाइक में लगी आग, आग की चपेट में आने से बाइक पूरी तरह जलकर हुई खाक, मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर में बच्चियों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला, पुलिस और रेवेन्यू टीम पहुंची बदनापुरा गांव के हर घर का रिकॉर्ड खंगाल रही है टीम। नवरात्र के अंतिम चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का अलग अंदाज दिखा, दुर्गा पूजा में भंडारे के लिए मंत्री जी ने पूनियां बनाई। छतरपुर के मंदिर में डांस वाली वीडियो पर बोले गृह मंत्री, मंदिर में इस तरह का डांस करना गलत है, छतरपुर एसपी से बात कर मामला दर्ज करवाया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, सोनिया गांधी नोरा कुश्ती करवा रही हैं, ऐसा ना हो कि दिग्विजय की तरह शशि थरूर भी आउट हो जाए। महाकाल लोक प्रोजेक्ट 2 आया सामने, महाकाल लोक प्रोजेक्ट 1 के लोकार्पण के बाद शुरू होगा 2 का काम, महाराजवाड़ा परिसर का होगा डेवलपमेंट। भोपाल के मैनेट में दिखा बाघ, सभी क्लासेस हुई बंद, छात्रों को हॉस्टल में रहने के निर्देश। एमपी में राशन सप्लाई में गड़बड़ी रोकने के लिए नागरिक आपूर्ति निगम का बड़ा कदम, अनाज सप्लाई करने वाले ट्रकों की होगी मॉनिटरिंग, सभी ट्रकों में लगाए जाएंगे जीपीएस सिस्टम। वहीं डिंडौरी के शाहपुर में ट्रैक्टर पलटने से 2 बच्चे की मौत, हादसे में 5 लोग घायल, घटना के बाद ट्रैक्टर का ड्राइवर मौके से हुआ फरार। भोपाल में गांधी चौपाल में शामिल होंगे राहुल गांधी, गांधी जयंती से कांग्रेस ने शुरू किया है गांधी चौपाल। जबलपुर में मेडिकल अस्पताल में सितंबर महीने का वेतन नहीं मिलने से हंगामा, नर्सिंग स्टाफ, सिक्योरिटी और सफाई कर्मी सहित सभी कर्मचारी डीन कार्यालय पहुंचे। डिंडौरी के बरगांव में धर्मशाला की फेसिंग बाउंड्री वॉल तोड़ने का ग्रामीणों ने किया विरोध, जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे को जाम करने की कोशिश की। त्योहार को लेकर भोपाल में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था, राजधानी में बढ़ाई गई 2.5 गुना पुलिस फोर्स, आतंकी संगठनों पर इंटेलिजेंस की नजर। पार्टी जिलाध्यक्षों से नाराज हैं पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ, नगरीय निकायों और पंचायत चुनाव में पार्टी लाइन से बाहर जाकर चुनाव लड़ना है। मंदसौर में बाल बाल बची पार्षद और उसकी बेटी की जान, इलाके के नामी बदमाश पर लगा गोली चलाने का आरोप, बेटी से जबरन बदमाश करना चाहता है शादी। मंदसौर में गरबे पर पथराव करने वालों पर चला बुलडोजर, रविवार रात में कुछ लोगों ने किया था उपद्रव करने वाले 19 लोगों पर किया मामला दर्ज। जबलपुर में जमीन से निकला 40 लाख का हीरा, पट्टे पर जमीन को लेकर चल रही थी खुदाई, 6 महीने पहले लिया था पट्टा। नर्मदा नदी में गिरी बुजुर्ग महिला ने मौत को दी मात, 58 किलोमीटर तक 18 घंटे तक पानी में बहती रही महिला। श्योपुर में बिना हेलमेट पहने बाइक सवारों को पकड़े जाने पर जमकर बवाल, रोके जाने पर युवकों ने किया थाने जाने से इनकार, तेज रफ्तार से बाइक चला रहे थे युवक। इंदौर में युवक पर जानलेवा हमला, पुरानी रंजिश के तहत हमले की जताई जा रही आशंका, मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। ग्वालियर के 2 दिवसीय प्रवास पर आएंगे उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, दशहरे के कार्यक्रम में होंगे शामिल, 6 अक्टूबर को नए एयरपोर्ट की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। ग्वालियर में लंपी वायरस का कहर, 24 घंटे में 106 गौवंश में मिले लंपी वायरस के लक्षण, अब तक चंबल अंचल में 26 गायों की हुई है मौत। वहीं एमपी में अब तक नहीं खुला स्क्रैप सेंटर, पॉलिसी लागू होने के 1 साल बाद भी नहीं खुला सेंटर। भोपाल में पुराने वाहनों की संख्या 2,30,000 के करीब। भोपाल में बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, बिजली पेंशनर्स के समर्थन में उतरा बिजली कर्मचारी संगठन, कलेक्टर को सौंपा जाएगा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन।
भोपाल में अब पंचायतों का होगा ऑडिट। 222 पंचायतों में अब होगा कचरा ऑडिट। अब डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हर दिन होगा और बेहतर। सतना के रामनगर कस्बे में दर्दनाक हादसा। कुएं में गिरने से 6 साल के मासूम की मौत। खेलते खेलते कुएं में गिरा था मासूम। शराब पीकर वाहन चलाने के सबसे ज्यादा मामले प्रदेश में। एक साल में शराब पीकर वाहन चलाने में 1872 मामले सामने आए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में स्थिति आई सामने। भोपाल में त्योहारों पर चलेगी स्पेशल ट्रेन। हफ्ते में 4 दिन चलेगी स्पेशल ट्रेन। 30 अक्टूबर तक चलेगी स्पेशल ट्रेन। जबलपुर के संजीवनी नगर इलाके में बनाई राम मंदिर की झांकी। झांकी के अंदर मां दुर्गा के साथ विराजमान है रामलला। 10 लाख की लागत के साथ ही 1.5 महीने में तैयार की झांकी। भोपाल में 6 अक्टूबर से चलेगा हेलमेट चेकिंग का अभियान। गाड़ी चलाने के दौरान गाड़ी के पीछे बैठे लोगों को भी पहनना होगा हेलमेट। भोपाल में बिजली पेंशनर्स के समर्थन में उतारा बिजली कर्मचारी संगठन। पेंशन की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में दिए गए ज्ञापन। 7 अक्टूबर को आंदोलन की दी चेतावनी। हरदा में जरा सी लापरवाही पड़ी जान पर भारी। ट्रेन की चपेट में आया शख्स, घटना सीसीटीवी में कैद। सरोज पांडे पर टिप्पणी मामले में महिला आयोग के अध्यक्ष ने लिखा पत्र। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को लिखा पत्र। मामले पर लिखित स्पष्टीकरण देने की मांग की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल WRS कॉलोनी कुम्हारी, चरौदा और भिलाई 3 में दशहरा उत्सव में होंगे शामिल। दोपहर 2:02 बजे रायपुर पहुंचेंगे सीएम। गरियाबंद के सर्री कला ग्राम पंचायत में बड़ी लापरवाही। सरपंच बिना काम कराए 2 लाख रुपए निकाले। कवर्धा पुलिस ने अवैध गांजे की बड़ी खेप पकड़ी। आरोपी से 20 किलो गांजा बरामद किया। एक बाइक भी पुलिस ने किया जब्त। जशपुर की लेखिका अंकिता जैन को पर्यावरण मंत्रालय ने दिया मेदिनी पुरस्कार। छोटे किसानों की समस्याओं को लेकर लिखी किताब ओहरे किसान को मिला पुरस्कार। बालोद में नवरात्र के आखिरी दिन विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई। जिले के हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। सुरक्षा के थे कड़े इंतजाम। रायगढ़ में गंदगी के बीच माता दुर्गा की फोटो लगाने को लेकर विवाद। जय स्तंभ कॉम्प्लेक्स में व्यापारियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामला बढ़ने के बाद फोटो हटाया गया। कांकेर में नक्सलियों की साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 5 किलो का आईडी बम किया बरामद। जवानों को निशाना बनाने के लिए लगाया था आईईडी। रायपुर के WRS कॉलोनी मैदान का दशहरा होगा बेहद खास। 111 फीट ऊंचे रावण का होगा दहन। रामायण सीरियल के राम और सीता के पात्र होंगे उत्सव में शामिल। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध की घटना पर सरकार पर बरसे धर्मलाल कौशिक। अपराध रोकने में सरकार को बताया नाकाम। गृह मंत्री का मांगा इस्तीफा। कांकेर के भानु प्रतापपुर में बच्चा चोरी की बात पर मची अफरा तफरी। 3 बच्चों को लेकर भाग रहे आरोपी को गांव वालों ने पकड़ा। आरोपी को किया पुलिस के हवाले। बलौदाबाजार में सिकलिन की बीमारी से जूझ रही है 14 साल की बच्ची। इलाज कराने में परिवार सक्षम नहीं। माता पिता कलेक्ट्रेट का काट रहे चक्कर। रायगढ़ में पत्नी की हत्या कर शव को दफनाया गया। खाना नहीं बनाने के विवाद पर पति ने की थी हत्या। आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरक्षण के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्म। बीजेपी के आरोप का कांग्रेस ने दिया जवाब। मोहन मरकाम ने कहा कि सभी गलतियां तत्कालीन सरकार की हैं। जांजगीर चांपा में गायों की मौत पर धर्मलाल कौशिक का बयान। कहा गायों की आड़ में हो रहा भ्रष्टाचार। मामले की जांच कराने की मांग की। कांकेर के चरामा क्षेत्र में ऊंट आया नजर। नेशनल हाईवे 30 पर अकेले घूमता दिखा ऊंट। दुर्घटना का शिकार होते होते बचा। लोगों ने बनाए वीडियो। कांकेर के नादनमारा गांव में घुसा भालू। बर्तन लेकर भागा भालू। लोगों ने घर के अंदर का बनाए वीडियो।
तो वहीं कांकेर के नरहरपुर इलाके में घुसे 2 हाथी। दहशत के साए में ग्रामीणों ने गुजारी रात, हाथियों पर नजर रख रहा वन अमला। सूरजपुर में गैंगरेप के 2 फरार आरोपी गिरफ्तार। मामले में 5 आरोपी पहले हो चुके हैं गिरफ्तार। आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल। अंबिकापुर में डबल मर्डर की गुत्थी सुलझी। 24 घंटे के अंदर पकड़ा गया हत्या का आरोपी। मृतक महिला का पूर्व पति निकला हत्यारा। वह प्रदेश में क्राइम की घटनाओं पर बरसे कौशिक। अपराध रोकने में सरकार को बताया नाकाम। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने गृह मंत्री का मांगा इस्तीफा। दंतेवाड़ा के एनएमडीसी किरंदुल लौह अयस्क खदानों में चक्का जाम। टैक्सी परमिट देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। किरंदुल थाना इलाके की घटना। सुकमा में अज्ञात बीमारी का कहर। सीएमएचओ यशवंत ध्रुव ने कहा जल्द भेजी जाएगी टीम। कोरबा में मासूम को कुत्ते ने काटा। जिला अस्पताल में बच्चे को कराया गया भर्ती। कटघोरा इलाके के तानाखार की घटना। जंगल में कटाई के आरोप में बलरामपुर में वन विभाग की 28 लोगों को किया गिरफ्तार। फॉरेस्ट टीम की कार्रवाई से वन माफिया में हड़कंप। बलौदा बाजार में धर्म बदल चुके 10 परिवारों को विश्व हिंदू परिषद ने कराई घर वापसी। धर्मांतरण के खिलाफ हिंदू जागरण यात्रा निकाली गई। कोरबा के ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ के नीचे बैठकर हो रही है पढ़ाई। छाता पाठ। प्राथमिक शाला के जर्जर स्कूल भवन में जोखिम में स्कूली बच्चों की जान। कांकेर में बच्चा चोर बढ़ चढ़ा पुलिस के हत्थे। 3 बच्चों को लेकर आरोपी हुआ फरार। भानु प्रतापपुर थाना की घटना। राजधानी रायपुर में फिर चाकूबाजी। होटल संचालक पर बदमाशों ने चाकू से किया हमला। घायल को अस्पताल किया गया भर्ती। बलरामपुर में अज्ञात वाहन ने आधा दर्जन मवेशियों को मारी टक्कर। मवेशियों की हुई मौत। नेशनल हाईवे 343 के जेएलबी मोड़ का मामला। वहीं पेंड्रा में हाथी की दस्तक से दहशत। कोरिया की सीमा से सटे इलाकों में भी घुसे हाथी। अलर्ट पर वन अमला। धमतरी के डमकाडीह में तेंदुए का आतंक। मवेशियों को शिकार बना रहा तेंदुआ। वन अमला तेंदुए की तलाश में जुटा। सहायक शिक्षकों की ट्रांसफर लिस्ट में गड़बड़ी। शिकायत के बाद कलेक्टर ने निरस्त की लिस्ट। 24 साल बाद सरकार ने जारी किया था निर्देश। मुंगेली में पुलिस को मिली सफलता। जांच के दौरान बाइक से गांजा तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार। 50,000 रुपए कीमत का गांजा और बाइक की जब्त। सूरजपुर में अवैध लकड़ी के साथ ही पिकअप वाहन जब्त। 2 आरोपी को किया गया गिरफ्तार। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के गणेशपुर जंगल की घटना। बालोद में चोरों ने नहीं छोड़ा भगवान का डर। मंदिर से उड़ाई नकदी। दान पेटी का ताला तोड़कर नकदी ले गए चोर। बलौदा बाजार में स्कूल में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। 3 महीने पहले स्कूल में हुई थी लाखों की चोरी। स्कूल से एलईडी टीवी और प्रोजेक्टर ले गया था आरोपी। जांजगीर चांपा में बाइक चोर गिरोह का खुलासा। चोरी की 4 बाइक के साथ ही 2 आरोपी गिरफ्तार। बेचने के लिए तलाश रहे थे ग्राहक। कवर्धा में मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे वनांचल के लोग। सड़क शिक्षा आंगनबाड़ी की कमी से जूझ रहे। जिम्मेदार नहीं ले पा रहे सुध। अंबिकापुर में 2 साल बाद हो रहा रावण दहन कार्यक्रम। 85 फीट का रावण लगभग बनकर तैयार। विजयादशमी के दिन की जाएगी डिजिटल आतिशबाजी। पिंडरा में बदला मौसम का मिजाज। देर रात हुई बारिश के बाद सुबह कोहरे से ढका इलाका। विजिबिलिटी कम होने से आवागमन प्रभावित। वहीं सूरजपुर के धर्मपुर जंगल में 29 हाथियों का झुंड मचा रहा उत्पात। जंगल में 3 दिनों से डाल रखा है डेरा। फसलों को जमकर पहुंचा रहा नुकसान। रायपुर में मौसम विभाग ने दी चेतावनी। अगले 2 से 3 दिनों तक हो सकती है जमकर बारिश। ज्यादा बारिश से फसलों को हो सकता है नुकसान। ग्वालियर के फूलबाग मैदान पर आयोजित ऐतिहासिक रामलीला के मंचन के दौरान